स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन फास्ट पढ़ लेते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है इजी तरीके से आराम से उसे पढ़ें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले बहुपद से, ठीक है, दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। ये देखिए, पहला बहुपद हो गया, ये दूसरा बहुपद हो गया, ठीक है। बहुपद का मतलब जिसमें अंग्रेजी अक्षर शामिल हो, ठीक है। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणखंड हो है। तो कभी भी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणखंड है अगर क्वेश्चन कर रहा है तो उसका मान भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आता है तो हम लोग लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणखंड है। तो चलिए सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग संख्याएं वाले भाग जरूर बनाए होंगे। तो यहाँ पर जो भाग है अंग्रेजी अक्षर यानी बहुपद वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कभी भी बहुपद का भाग बनाना हो तो कुछ उसके बेसिक ट्रिक्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए विद्यार्थी, कभी भी भाग करना हो तो सबसे पहले बड़ा घात चुनना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा घात जो है 4 है, यानी 2t⁴ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2t⁴। इस अंक से आपको भाग करके ये लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे t² - 3। तो जानते हैं हम लोग विद्यार्थी कि कोई भी अंक अगर बड़ा हो, अगर उसका टेबल याद ना हो तो गुना करके 1 से लेके लगभग 9-10 तक देखते हैं कि वो अंक आ रहा है कि नहीं। उसी तरह यहाँ भी आपको गुणा करके देखना है कि 2t⁴ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में t² है, ठीक है। आपको लाना है 2t⁴, यानी t 4 है, इसमें t 2 है और t आपको कितना चाहिए 2, ठीक है। संख्या के देखा जाए तो एक यहाँ संख्या है लेकिन लाना है कितना 2। तो यहाँ पर कितना अंक का गुणा करें कि 2 आ जाए, ठीक है। तो 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, तभी तो 2 एकम 2 होगा। तो चलिए 2 एकम 2। अंग्रेजी अक्षर के साथ गुना करते समय घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो t⁴ 2 2 4 हो गया। इसके बाद माइनस हो गया 2 3 6 और t² का t²। ये क्लियर हो गया। तो घातांक के अनुसार आपको लिख देना है, यानी पावर के अनुसार लिख देना है 2t⁴ और घात 2 वाला यहाँ है -6t²। यहाँ तक कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। इस तरह आपको लाइन खींच देना है। ये जो माइनस है इसी नीचे जो गुना किए रहेंगे उसी के अनुसार आपको चिन्ह बदलना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है, यानी इस चिन्ह का मान होता नहीं है, ये साइलेंट हो जाता है चिन्ह। तो माइनस प्लस कट गया। यहाँ देखिए शो करिए, ये बचा प्लस और माइनस, देखिए घटता है, यहाँ ये माइनस का मान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस होगा, प्लस और माइनस घटता है, 6 में से 2 घटेगा, +4t²। बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं। इसके -9t -12। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते विद्यार्थी। इसमें अब सबसे बड़ा घात यही है t⁴, ठीक है। ये सबसे बड़ा घात है, तो इससे हमें भाग करके लाना है। तो देखिए इसमें t 3 है, इसमें t 2 है, तो कितना और t लेना पड़ेगा 1, ठीक है। 1 छिपा ही रहता है। संख्या यहाँ 1 है तो आपको कितना संख्या लाना है 3, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, इजी हो गया। 3 एकम 3, 3 2t और 1t, कितना हो गया टोटल 3t और तितली के 9t हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3t और t घात 1 है, यानी -9t हो गया। अब यहाँ ऐसे कर लेना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस प्लस कट गया 4t²। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ भी ये माइनस लुप्त हो गया, प्लस माइनस घटता है, यानी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो 4t² -12 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा घात इसमें जो है 4t² है, यानी 4t² लाना है। जो अंक से भाग दे रहे हैं वो अंक है विद्यार्थी t² -3, ठीक है। तो देखिए t 2 है, यहाँ भी t 2 है।
अंक देखा जाए 1 है, इसमें कितना लाना है 4 आपको, तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी 4t² में करिए, 4t² और 4×3 = 12। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4t² -12, ठीक है। लाइन खींच लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसी के अनुसार चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो माइनस प्लस घटता है तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी घटेंगे, शेषफल क्या आ गया 0। अंग्रेजी अक्षर में ही काटा जाता है, संख्या में नहीं काटा जाएगा, ठीक है। उसका मान 0 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे 2t² लिया यूज, यहाँ लिखिए 2t², इसके बाद +3t, इसके बाद देखिए +4, चिन्ह वही है। कंप्लीट हो गए यहाँ तक विद्यार्थी। अब हम लोग लिखेंगे शेषफल जो आया है, शेषफल, चूंकि शेषफल जो है क्या आया है 0 है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कंप्लीट हो गया।